मुजफ्फरनगर के चर्चित बधाई खुर्द गांव से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कभी 8 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में गवाही देकर आरोपियों को सजा दिलाने वाली गवाह आज खुद अपनी जान को खतरा बता रही है। चर्चित उदयवीर परिवार की बहू रितु सिंह ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके ही परिवार का एक सदस्य रंजनवीर सिंह न सिर्फ उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। रितु सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 में उनके जेठ अमरवीर सिंह की हत्या हुई थी। इसके बाद उनकी पत्नी सोनिया राजनीति में आई और ब्लॉक प्रमुख बनी, लेकिन इसके कुछ समय बाद 2011 में उनके परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें वह खुद गवाह थी और उन्होंने कोर्ट में गवाही देकर आरोपियों को सजा भी दिलाई। रितु सिंह की शिकायत के अनुसार अमरवीर की हत्या के करीब 2 साल बाद रंजनवीर सिंह ने अपनी विधवा भाभी सोनिया से शादी कर ली थी। उस समय सोनिया को उनके हिस्से की संपत्ति सौंप दी गई थी और परिवार की अन्य संपत्तियों पर उनका कोई अधिकार नहीं बचा था। बावजूद इसके आरोप है कि रंजनवीर अब भी आधी संपत्ति पर अपना दावा ठोक रहा है और दबंगई के दम पर कब्जा करना चाहता है। रितु सिंह के मुताबिक सदर बाजार स्थित मकान और दुकान का बंटवारा हो चुका है और सभी को उनके हिस्से की संपत्ति पर कब्जा भी मिल चुका है, लेकिन रंजनवीर ने अभी तक भी उनके हिस्से की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। रितु का आरोप है कि गांव की संपत्ति अभी तक आधिकारिक बंटवारा नहीं हुआ है। इसके बावजूद रंजनवीर ने दबंगता दिखाते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस मामले में पहले ही स्थानीय पुलिस और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रंजनवीर जबरन निर्माण कार्य करा रहा है। एसपी के नाम दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक शनिवार को जब रितु सिंह अपनी सास के साथ गांव पहुंची तो वहां निर्माण कार्य चल रहा था। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने काम रुकवाकर दोनों पक्षों को कोतवाली भेज दिया। आरोप है कि कोतवाली से बाहर निकलते समय रंजनवीर ने खुलेआम पूरे परिवार को देख लेने की धमकी दी, जिससे रितु और उनका परिवार दहशत में है। रितु सिंह का कहना है कि वे कई वर्षों से डर के कारण छिपकर मुजफ्फरनगर से बाहर रहने को मजबूर हैं और उन्हें आशंका है कि उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि रंजनवीर का नाम पहले भी विक्की त्यागी जैसे बड़े हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में सामने आ चुका है और वह फिलहाल कोर्ट से स्टे लेकर बाहर है। आरोप है कि वह पिछले 10 साल से सुरक्षा कर्मियों के दम पर इलाके में दबंगई करता है और लोगों को धमकाता रहता है। रितु सिंह ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए यह भी अपील की है कि रंजनवीर को दी गई सुरक्षा तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए, क्योंकि उसका दुरुपयोग कर वह गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर जिले में हलचल मचा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस सनसनीखेज आरोप पर क्या कार्रवाई करती है। आए थे और काम रुकवा कर गए थे, तो जब ये यहाँ से कहते हम जा रहे और इन्होंने फिर से काम स्टार्ट कर दिया। ना तो ठेकेदार मानने को तैयार हो रहा है और ना ये देखो दोबारा फिर से काम स्टार्ट कर दिया हमारे यहाँ से निकलते ही। देखो ये फावले किस तरह यहाँ से काम स्टार्ट कर रहे, हमने ये देखो नहीं ये देखो और अब ये ऊपर से झूठ बोले। देखो वे अंदर भी कट्टे ले लेकर जान लग रहे हैं। देखो नहीं सिंगवान रहे हैं, काम स्टार्ट हो रहा है। देखो आपका नाम? रितु सिंह। रितु जी, क्या मामला है? आप एसएसपी ऑफिस आए? हम जो है हमारी गांव में बधाई खुर्द में घर है और हमारा जो है घेर वगैरह है, तो हमें 20 तारीख को पता चला था कि वहाँ जो मेरे जेठ है रंजनवीर सिंह वो वहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। तो इसकी सूचना हमने दी थी, तो वहाँ से तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं इस तरह से। तो हम फिर कल गांव में गए तो उन्होंने जो है हमें काम रोकने से तो मना कर दिया। फिर हमने 112 पर डायल किया तो वहाँ पे 112 वाली वो आई थी और जो स्थानीय पुलिस थी वो भी आई थी, उन्होंने काम रुकवा दिया। नहीं तो वो अपनी जमीन पे बना रहे थे? नहीं, उस जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ। उसके 3 हिस्से हैं तो उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ। तो क्यों बना रहे थे? वो एक दबंग किस्म के आदमी है, जहाँ जाते हैं वहाँ कब्जा कर लेते हैं हमारे हिस्से पे। और कहीं भी किया हुआ है? हाँ, मुजफ्फरनगर सदर बाजार में हमारी 7 दुकानें हैं जो कि मेरे सास ससुर के नाम भी है। तो जो उन दुकानों का बंटवारा हो चुका, लेकिन उन्होंने उसका कब्जा नहीं छोड़ा है। अच्छा, मतलब बंटवारा हो चुका लेकिन कब नहीं हुआ? जो सदर बाजार की दुकान है उनका बंटवारा हो चुका 2013 के आसपास हुआ था, तो लेकिन उन्होंने उसका कब्जा नहीं छोड़ा अब तक भी।
विवाद क्या है आप लोगों का? हमारा विवाद कुछ नहीं, हमारा ये है कि हमें जो हिस्से हैं गांव के, वो अपना हिस्से बांट लो, जो हमारे हिस्से में आता है वो हमें दे दो, और जो उनके हिस्से में आता है वो वहाँ निर्माण कर सकते हैं। वो अपनी दादागिरी से करते हैं, जबकि हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारा बंटवारा हुआ है गाँव में भी। ऐसा क्यों करते हो? कोई तो वजह होगी। जी, वजह तो वही बता पाएंगे क्या वजह है। वो एक राजनीतिक आदमी है, दबंग आदमी है, और हमें धमकी देते रहते हैं कि तुम्हें, मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर को, कि तुम्हें फंसवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, तुम बाहर नहीं आओगे। इस तरह की हमें कई बार धमकी मिल चुकी है। हम जैसा गांव में खेतों पे भी जाते हैं तो वहाँ भी 10-15 आदमी रहते हैं, हम वहाँ भी नहीं जा सकते। तो खेती कौन कर रहा है? और खेती हमने किसी को दी हुई है। क्या चाहते क्या हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो जाए, और जब तक बंटवारा नहीं होता कोर्ट के थ्रू या जैसे भी, जब तक वहाँ कोई निर्माण कार्य ना किया जाए। विवाद पुराना भी कोई है आप लोगों के बीच में? ये कौन सा परिवार है, पूरी जानकारी? हाँ जी, ये जो चेयरमैन उदयवीर सिंह थे, ये हम उन्हीं की परिवार के हैं, उनके बड़े भाई के लड़के की बहू में। और जो गांव में पहले मेरे जेठ की हत्या कर दी गई थी गांव में ही। उदयवीर की? नहीं, मेरे जो जेठ थे अमरवीर भाई साहब, जी। उनकी हत्या हो गई थी। उनकी वाइफ थी सोनिया। जी। सोनिया से उन्होंने सोनिया फिर 2011 में प्रमुख बन गई। फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें 8 लोगों की हत्या हुई थी। उसमें जो चाचा जी थे वो भी गुजर गए थे मेरे। हाँ जी, वो सभी जानते हैं उस केस को। उसकी हत्या हुई थी। तो उसके बाद जो ये सोनिया है, इनका रुपा जो है इनका रंजनवीर को दे दिया गया था। अब ये पति पत्नी है, और यही है बस कि ये इनके साथ ही रहती हैं तब से, उस टाइम से। और ये इनके हिस्से की हमारे से ये कहते हैं कि आधा हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगा सोनिया के नाम का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जब वो हमारे यहाँ से ना अपना बंटवारा करके गई थी, उस टाइम 25 लाख में इनका फैसला हुआ था, 20 तोले सोना था, और जो अमरवीर भाई साहब के ना लगभग 10 बीघे जमीन थी, वो सब उनके पास है। हमारा वो सब फाइनल हो चुका था? फाइनल हो चुका था। अब दोबारा से ये तब से ही कर रहे हैं, तब से इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे, सदर बाजार की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, छोड़ते नहीं है उसको। अब जैसा गांव था, पहले तो गांव में कोई नहीं रहता था, अब इन्होंने पहले तो घर पे कब्जा कर लिया। वहाँ जो हमारी चाची जी हैं, उदयवीर सिंह की वाइफ है जो, उन्होंने वहाँ रुकवा दिया था, तो वहाँ रोक दिया, तो अब घेर में कर लिया। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें अपनी जान, अपने परिवार की जान को भी खतरा होता है? हाँ जी, कल जब हम कोतवाली आए थे, मैं और मम्मी, तो वो भी सोनिया और रंजनवीर सिंह भी आए हुए थे वहाँ। तो जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने हमें देखने की धमकी दी है कि तुम्हें देख लूंगा। मुझे अपने परिवार की, अपने पति, सास, ससुर, बच्चों की, सबकी जान का बड़ा खतरा है उनसे। वो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े दबंग आदमी है। कानून है, पुलिस है, ऐसे कैसे करेगा? ये कानून पुलिस का तो बस देखो क्या मदद होती है हमारी। अब मेरे ससुर बुजुर्ग आदमी है बहुत ज्यादा। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो कई बार ही छिपके ही रहते हैं। हमें तो कुछ तो हमारे दुश्मन है जिनकी मैंने खुद गवाही की हुई है एक्सीडेंट वाले मामले में, उनको सजा भी हुई थी गांव वालों में। और विक्की त्यागी वाले में? नहीं, विक्की त्यागी वाले में नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में मैं खुद थी, मैं गवाह भी थी उसमें। तो उसमें भी हमें जान का खतरा है गाँव वालों से भी, और अब ये इनसे तो ज़्यादा ही है हमें, क्योंकि ये बार बार धमकी देते हैं हमें, मुझे, मेरे पति को और मेरे ससुर को फंसवाने की। बाहर से ज्यादा घर वालों हो सकता है? बाहर से ज़्यादा हमें घर वालों से खतरा है। वहाँ हमने मजदूर लग रहे थे, रोक दिए। 112 नंबर पर कॉल करी, वो आए थे, और हम अपनी दुकानों पे भी जाएंगे, फिर दुकानों पे भी जाएंगे। फिर जो है हमारे परिवार को धमकी मिलती रहती है, मतलब अगर हमारे बच्चों को, पति को, बेटे को, अपनी बहू को कुछ भी खरोंच आई, उसके जिम्मेदार सोनिया होगी, रंजनवीर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।